राधे राधे। कैसे हैं आप? आपके सामने आज श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 4 दिव्य ज्ञान का 15 श्लोक जो प्रसंग आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, तो उसे ध्यान से सुनिएगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, लोगों को भी बताइएगा। तो राधे राधे। ओम गंगंगणाधिपति नमः। ओम गंगंगणाधिपति नमः। ओम श्री राम। राधे राधे। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म विमुच्यते कुरु कर्म तस्मात् तं पूर्वतरं कृतं। प्राचीन काल से समस्त मुक्ताओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके प्रचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करें। तात्पर्य मनुष्य की दो श्रेणियां होती हैं। कुछ के मन में दूषित विचार रहते हैं, तो कुछ के भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते। कृष्ण भावना में दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लाभप्रद। जिनके मन में दूषित विचार भरे, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठानों का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करें। जिनके मन पहले ही ऐसे अशुद्धियों से स्वच्छ हो चुके हैं, उससे कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहे हैं, जिससे अन्य लोग उनके आदर्श कार्यों का अनुसरण कर सकें, लाभ उठा सकें। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावनामृत में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावनामृत का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहते हैं, किंतु भगवान ने युद्ध क्षेत्र के कार्य से विमुख होने की अर्जुन की इच्छा का समर्थन नहीं किया। आवश्यकता इस बात की है कि यह जाना जाए कि किस तरह कर्म किया जाए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावनामृत का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर अर्जुन को सलाह दी जा रही है कि वह भगवान के अन्य पूर्व शिष्यों तथा सूर्यदेव विश्वान के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए कृष्ण भावनामृत में कार्य करें। अतः वे ऐसे सूर्यदेव के कार्यों को संपन्न करने के लिए आदेश देते हैं, जिसे सूर्यदेव ने उनसे लाखों वर्ष पूर्व सीखा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण के ऐसे सारे शिष्यों का उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ, जो कृष्ण द्वारा नित्य कर्मों को संपन्न करने में लगे हुए थे। कर्म वेद कव्योप्यत्र विमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्लोक 16 में कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ कर्म से मुक्त हो सकोगे। तात्पर्य कृष्ण भावनामृत भी जो कर्म किया जाए वह पूर्ववर्ती प्रमाणित भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। इसका निर्देश 15 श्लोक में किया गया है। ऐसे कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इनकी व्याख्या अगले श्लोक में दी गई है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का गमन करना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो, जैसा कि इस अध्याय में कहा जा चुका है। कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्यदेव को दिया गया, जिन्होंने से अपने पुत्र मनु से कहा। मनु ने से अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा, और यह पद्धति तब से इस पृथ्वी पर लगातार चली आ रही है। अतः परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के प्रवचनों का अनुसरण करना अति आवश्यक है। अंततः बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदेश कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश न देने का निश्चय किया। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी है, अतः जो भी अर्जुन के प्रवचनों में चलेगा वह कभी मोहग्रस्त नहीं होगा, मोह से परे होगा, उसे मोह की चिंता नहीं सताएगी। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्म पथ का निर्णय नहीं लिया जा सकता है। वस्तुतः धर्म को केवल भगवान ही निश्चित कर सकते
धर्म तू साक्षात भगवत प्रीतम। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारु, कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान ऋषियों के पद चिन्हों का अनुसरण करें। केवल मानसिक चिंतन द्वारा यह निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या साक्षात्कार क्या है। भगवान अपने भक्तों पर कृपावन स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और उस अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावना अमृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भवबंधन से उबार सकता है। श्लोक 17 में कहा है, कर्मणो अपि बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणंस बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई सचमुच ही बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन और सूक्ष्म विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा कि हमारा संबंध भगवान से क्या है। इन शब्दों में जिसने यह भली बात समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भागवत गीता का यही लक्ष्य है कि हम भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म का निषिद्ध कर्म है। ऐसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगत करनी होगी और उसके रहस्य को समझना होगा। यह साक्षात भगवान से समझने के समान अंततः भगवान से बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। कर्मण्य कर्म यः पश्येति कर्माणि च कर्म यः न बुद्धिमान मनुष्येषु यः युक्तः कर्तश्च कर्म कृता। श्लोक 18 में कृष्ण जी कहते हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और कर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में विद्यमान है और सब प्रकार की कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अर्थात कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के हो जाते हैं, वो कृष्ण के लिए कर्म करता है। अतः कर्म के फल से कोई लाभ या हानि नहीं होती है। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है कर्म के फल के बिना निवेशवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके साक्षात्कार के मार्ग बाधक न हो। किंतु सगुणवादी अपनी स्थिति से भलीभांति परिचित रहता है कि भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावना के कार्य में तत्पर रखता है, कृष्ण को समर्पित कर देता है। जो कि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः सेवा के करने से उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। ऐसा सुख प्राप्त होता है कि जो कभी समाप्त न होने वाला सुख होता है, जो बड़े दुर्लभ लोगों को ही प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। उन्हें इंद्रियों की तृप्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वे इंद्र तृप्त रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास भाव से सभी प्रकार के कर्मों से फलदों से मुक्त कर देता है। वो कृष्ण का बनकर रह जाता है। यह सर्वे समारंभा काम संकल्प वाजिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाम परिणतम बुधा। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उत्तम अंधचाप्ति कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाना चाहिए। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि की से कर्म फलों को भस्माभात कर दिया है। अर्थात केवल
पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावनामृत भक्ति के कार्यक्रम को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इसमें समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य आस्था के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित होने पर कर्म के सारे बलों को भस्मीभूत कर देती है। त्यक्ता कर्म फलाम संगम नित्य तप्तो निराशया कर्मण्य विप्रवत्तो अपि नेवम किश्चित करोति सहा। श्लोक 20 में श्री कहते हैं, अपने कर्म फलों की सारी शक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकर्म कर्म नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे, अपने लिए न करे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वशी काम करता है, प्रेम के वशीभूति कार्य करता है। फलस्वरूप से कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता, कोई रुचि नहीं होता है रहता है। यहाँ तक कि उसने अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता है, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित हो जाता है। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, ना अपनी किसी वस्तु की रक्षा करना चाहता है। वह दासीन हो जाता है। वह अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। तुम ही हो प्रभु, जो कुछ भी हो तुम ही दाता हो। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से विमुक्त होता है। उसे क्या फल प्राप्त होगा, अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा फल प्राप्त, कुछ विचार ही नहीं करता है। वो मानो वह कुछ भी नहीं कर रहा है। वह अकर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता पर बंधन स्वरूप होता है और निर्कर्म का यही असली रूप है कि जैसे पहले बताया जा चुका है। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। श्री कृष्ण जी कहते हैं, ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तात्पर्य है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म करते समय कभी भी शुभ अशुभ फल की इच्छा ही नहीं करता, आशा ही नहीं करता, उसके प्रति कोई रुचि ही नहीं होती, कोई लालसा ही नहीं होती, कोई लोभ ही नहीं होता है। उसके मन तथा बुद्धि पूर्णतः वश में होते हैं और वह जानता है कि जब परमेश्वर का भिन्न अंश है, अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न हुई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर का ही होता है। अतः जब हाथ हिलता है तो स्वेच्छा से नहीं हिलाता है, अब उस सारे शरीर की चेष्टा से हिलता है। इस भावना भावित व्यक्ति भगवत इच्छा का अनुगामी होता है, क्योंकि उसकी निजी इंद्रिय तृप्ति की कोई कामना नहीं होती है। वह यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता है। जिस प्रकार रखरखाव के लिए पुर्जे को तेल और सफाई की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार क्षुद्र भावना भावित व्यक्ति कर्म द्वारा अपना निर्वाह करता रहता है, जिससे वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। अतः वह अपने प्रयासों के फलों के प्रति निश्चेष्ट रहता है। पशु के समान ही उसका अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं होता है। कभी कभी क्रूर स्वामी अपने अधीन पशु को मार भी डालता है और घायल कर देता है और कष्ट भी दे, तो भी पशु विरोध नहीं करता है, ना उसे कोई स्वाधीनता होती, क्योंकि पराधीन में जीवन व्यतीत करता। आज साक्षात्कार में पूर्णतः तत्पर भावना व्यक्ति के पास भी इतना समय नहीं रहता है कि अपने पास कोई भौतिक वस्तु रख सके। अपने जीवन निर्वाह के लिए उसे अंशुष साधनों के द्वारा धन संग्रह करने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः वह ऐसे भौतिक पापों से कल्पग्रस्त नहीं होता है, वह अपने समस्त कर्म फलों से मुक्त रहता है।
दीक्षालाभ संतुष्टो द्वारातीतो म्योत्तरः समः सिद्धा विसिद्धो च कत्वापि न निवृत्यते। भगवान के श्लोक में कहते हैं, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता भी कर्म से बंधता नहीं है। तात्पर्य, कृष्ण भावनावाद व्यक्ति अपने शरीर निर्वाह के लिए भी अधिक प्रयास नहीं करता। वह अपने आप होने वाले लाभों से संतुष्ट रहता है। वह न तो मांगता है न उधार लेता है, किंतु यथा समय वह सच्चाई से कर्म करता है। अपने श्रम से जो प्राप्त हो पाता है उसी से वह संतुष्ट रहता है। अतः वह अपनी जीविका के विषय में स्वतंत्र रहता है। वह अन्य किसी की सेवा करके कृष्ण भावनामृत संबंधी अपनी सेवा में व्यवधान नहीं आने देता, किंतु भगवान की सेवा के लिए संसार की द्विधता से विस्तृत हुए बिना कोई कर्म कर सकता है। संसार की यह देवता गर्मी सर्दी अथवा सुख दुख के रूप में अनुभव की जाती है। कृष्ण भावनावाद व्यक्ति देवता से परे रहता है, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए यह कोई भी कर्म करने में झिझकता नहीं है। अतः सफलता तथा असफलता दोनों में ही संभाव रहता है। ये लक्षण तभी रहते हैं जब कोई दिव्यांग से मुक्त है। तो राधे राधे प्रियजनों, आज का प्रसंग यही विश्राम किया जाता है। कल आपके से श्लोक क्रमांक 23 से फिर प्रसंग के आगे की व्याख्या होगी। तब तक राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, राधे राधे। राधे रमण हरे पालू हरे हरे, हरे 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 हरे, हरे हरे हरे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे कहो रे भैया, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे ओ राधे राधे, श्यामा ओ श्यामा, मेरे घर श्यामा, कब दरस दोगे घनश्यामा, अखियां मेरी प्यासी हैं, सदियों से आस लगाए बैठी है, कब दरस दोगे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा। आत्मा है प्यासे दर्श को, आत्मा है प्यासे दर्शन को, प्रभु मेरे प्रभु कब दोगे दर्शन, मेरी अखियाँ सुबहाती हैं, सदियों से प्यासे यूं ही सुबहाती हैं, दर्श दे दो मेरे श्याम, मेरे घनश्याम, ओ राधा के प्यारे मोहन, दर्शन दे दो घनश्याम, दर्शन दे दो घनश्याम, दर्शन दे दो घनश्याम, दर्शन दे दो घनश्याम, सदियों से प्यासी है अखियाँ, नीर बहाते हैं अखियाँ, प्रभु आपके विरह में रोती है
चरणों में सजने को तैयार है ये रूह मेरी, ये रूह मेरी। ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, कब दोगे दर्शन मेरे प्राण। ओ मेरे प्राण मेरे श्याम, कब दोगे दर्शन। सदियों से प्यासी है अखियाँ नीर बहाती है, कब दोगे दर्शन मेरे श्याम, मेरे श्याम। राधे राधे।